नमस्कार। आज हम थोड़ा पैसों के बारे में सोचने के तरीके पर गौर करेंगे। हमारे पास रॉबर्ट कियोसाकी की जो किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ आइडियाज हैं। इसमें दो पिताओं की कहानी है ना, एक पुअर डैड, एक रिच डैड, और पैसों को लेकर उनके नजरिए बिल्कुल अलग थे। तो आज का मकसद है इन बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को समझना, और ये आज भी कितने काम के हैं। बिल्कुल। और ये नज़रिया समझना काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है हमारी फाइनेंशियल सोच में। हम यही देखेंगे कि वेल्थ बनाने के ये दो अलग-अलग तरीके असल में हैं क्या और क्यों इतने ज़रूरी हैं। हाँ, तो चलिए पहले फर्क से ही शुरू करते हैं। पुअर डैड और रिच डैड की सोच का फर्क। पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, पारंपरिक सोच वाले, उनका क्या मंत्र था? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसों के लिए खूब मेहनत करो, है ना? ज्यादातर ये सुनते हैं हम। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आम सेफ्टी वाली सोच है। लेकिन जो रिच डैड थे, जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे पर अमीर थे, उनका नज़रिया बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाओ। पैसे से काम करवाओ, हाँ। उनका जोर किताबी ज्ञान से ज्यादा असल दुनिया की फाइनेंशियल समझ पर था। तो ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, बल्कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है, वो बात है। अच्छा। क्या आप कंट्रोल में है या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? सही। और यहीं पर वो कियोसाकी का सबसे जरूरी सबक आता है शायद, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। बिल्कुल एसेट हाँ। मतलब संपत्ति, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हो या स्टॉक से डिविडेंड आ रहा हो। बिल्कुल सही। एसेट यानी आय का स्रोत, जी और लाइबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले। हाँ, जैसे कार का लोन। हाँ, कार लोन या कोई बहुत बड़ा घर जिसका मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा हो। कियोसाकी यही कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। और उन्हें एसेट समझ बैठते हैं। हाँ, यही गड़बड़ होती है। उन्हें लगता है ये बड़ी चीज है तो एसेट होगी। तो मतलब महंगी चीज होना एसेट होने की गारंटी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सवाल ये है कि क्या वो चीज पैसा बना रही है या पैसा खा रही है। अगर इसे लंबे समय के हिसाब से देखें तो लगातार एसेट बनाने पर फोकस करने से ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, क्योंकि फिर आपकी संपत्ति आपके खर्चे उठा सकती है। जबकि लाइबिलिटीज जमा करते रहने से क्या होता है, कैश फ्लो का जाल बन जाता है। पैसा आया और गया। हाँ, किश्तों में, खर्चों में। बिल्कुल। और आजकल सोचिए कितनी चीजें हैं, महंगा फोन शायद, या ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी। हम जरूरी समझते हैं, पर रिच डैड के हिसाब से देखें तो वो लाइबिलिटी हो सकती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और पॉइंट था उनका काम करने को लेकर, कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। ये किन स्किल्स की बात हो रही है? ये वो स्किल्स हैं जो सच में अमीर बनने में मदद करती हैं। कियोसाकी इन्हें मनी स्किल्स कहते हैं, जैसे बेचना आना, सेल्स, मार्केटिंग की समझ, लोगों को मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट समझना। सलाह ये थी कि करियर की शुरुआत में ऐसी जगह काम करें जहां ये स्किल्स सीखने को मिले, भले ही शुरू में सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो, क्योंकि ये हुनर आपको आगे जाकर कहीं ज्यादा कमा कर देंगे। और इसी से जुड़ा हुआ है अपना बिजनेस शुरू करने का आइडिया, बजाय इसके कि किसी और के लिए काम करके उसे अमीर बनाएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपना बिजनेस वो आपको आपकी कमाई पर ज्यादा कंट्रोल देता है। आप सीधे सीधे अपनी मेहनत से, अपनी समझ से आय बढ़ा सकते हैं। किसी फिक्स्ड सैलरी पर निर्भर नहीं। सही, किसी और के बनाए स्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं रहते। हाँ, इसमें रिस्क है, बिल्कुल है, पर रिच डैड मानते थे कि फाइनेंशियल नॉलेज और इन स्किल्स से वो रिस्क मैनेज किया जा सकता है। तो सवाल खुद से पूछने वाला है कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ सैलरी दे रहा है या ऐसे हुनर भी सिखा रहा है जिनसे हम आगे चलकर खुद वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो सार यही है कि हमें पैसों को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। पैसों के लिए सिर्फ खटना नहीं है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना है। बिल्कुल। लायबिलिटीज की जगह एसेट्स बनाने पर फोकस करना है, और शायद सबसे जरूरी, पैसे के बारे में लगातार सीखते रहना है, प्रैक्टिकल नॉलेज। एकदम सही कहा। फाइनेंशियल एजुकेशन, वो भी असल दुनिया वाली। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की दुनिया में, जिसे हम अक्सर तरक्की या स्टेटस सिंबल मानते हैं, ऐसी कौन सी आम लायबिलिटी हो सकती है जिसे लोग बड़े फक्र से एसेट समझते हैं, लेकिन रिच डैड के नजरिए से देखें तो शायद उस पर दोबारा सोचने की जरूरत हो।